देखिए, बहुत देर से सब डिवीजन बीरवा एडमिनिस्ट्रेशन तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती थी कि एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो हमारे जितने भी सब डिवीजन बीरवा में ऑफिसर्स हैं विद आवर फील्ड फंक्शनरीज, जो हमारे पटवारीज हैं या नंबरदार हैं, चौकीदार हैं। उसी मीटिंग का हमने आज इनिकाद यहाँ पे किया। हमने अपने फील्ड फंक्शनरीज को कुछ डायरेक्शंस थी वो इशू की, हमारे कुछ अपनी ग्रीवेंसेस थी जो हमने उनके साथ बताई, उनकी कुछ ग्रीवेंसेस जो सुनी। दिस मीटिंग वॉज रिलेटेड दैट सो दैट जो हमारी जनरल पब्लिक है वो सफ़र ना करे, उनका काम बहुत जल्दी हो और बिना किसी तकलीफ के। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो खाक की आप बात कर रहे हो, हमारे पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। उसमें ऑलरेडी उनको नोटिस गया हुआ है। उसमें कुछ 7 दिन का पीरियड दिया गया है कि वो खुद डिमोलिशन कर पाए। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें डिमोलिशन इसी हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएगी। विद इन दीज डेज इट विल बी डिमोलिश्ड। और जो लोग रात को कंस्ट्रक्शन करते हैं, तभी हमने अपने नंबरदार से, चौकीदार से ये इन्फॉर्मेशन किया है, आज शेयर की है कि दे आर अवर बेसिक फंक्शनरीज इन द विलेजेस, दे शुड इन्फॉर्म अस। और आप देखेंगे कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन होगा और वी विल इंश्योर कि रात की अंधेरे में ना कोई गैर कानूनी काम हो, ना होने दे। दर्द काटना भी एक गैर कानूनी काम है, उसको भी रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है। हमारी तरफ से बहुत कोशिशें हो रही हैं और इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि कमिंग डेज में आप देखेंगे कुछ ऐसी एक्शंस होंगी जो लोगों के लिए एक मिसाल बन के रहेगी कि वो आइंदा से ये काम ना करें। मैं आपकी वजह से यही गुजारिश करूंगा कि देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। अगर आपको कहीं पे कंस्ट्रक्शन करनी है, यू हैव टू ऑब्टेन परमिशंस एट डिफरेंट लेवल्स। आप परमिशन लेके कंस्ट्रक्शन करें तो बेटर है। अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें ये याद रखिएगा कि वो डिमोलिशन हो जाएगा। उसी के जिम्मन में आपने देखा होगा, परसों हमने कान्हा में भी एक डिमोलिशन की। दैट वाज अ डिमोलिशन दैट वाज डन आफ्टर 4 years। सो आपको उस चीज़ से पता लगना चाहिए कि अगर 4 साल तक कोई डिमोलिशन नहीं हुआ, अगर हमने की तो दैट मीन्स वी आर वेरी सीरियस। बिल्कुल सर, पहले तो मैं अपने तहसीलदार साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तमाम जो मेरे तहसील के नंबरदार और चौकीदार साहिबान हैं, जो हमारा ये प्रोग्राम था, आज हमने एक रिप्रेजेंटेशन डाली थी तहसील ऑफिस में और तहसीलदार साहब ने उसका जल्दी ही जवाब दिया और हर एक डिपार्टमेंट के लिए ऑर्डर निकाला। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो ये नंबरदार और चौकीदार होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का बेसिक ऑफिशियल होता है सर। तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए हमने ये आज मीटिंग रखी है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नंबरदारों का और चौकीदारों का। लेकिन हमारे साथ ही साथ कुछ मसाइल भी हैं। हम यूटी लेवल पे भी बात कर रहे हैं और हम अपने नंबरदार और चौकीदार यूनियन बीरवा की तरफ से, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बखूबी जानते हैं कि हमारे कितने मसाइल हैं। और जो खासकर आपके माध्यम से मैं आज अपने LG साहब, जनाब मनोज सिन्हा साहब और हमारे जो नामंतखबा चीफ मिनिस्टर हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनको मैं गुजारिश करता हूं कि हम जब 2023 से अब क्वालिफाइड यूथ इसमें आए हैं, क्योंकि पुराना वो दौर ख़त्म हुआ है कि जब पहले नंबरदार हुआ करते थे, वो गांव का कोई बुजुर्ग हुआ करता था, चाहे उसने कुछ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा था। लेकिन आज इसमें क्या है कि 2023 के बाद LG एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्कुलर निकाला है कि इसको बाज़ाब्ता एक नौकरी बनाई है, एक मुलाजमत बनाई है। क्योंकि जो एक मुलाजिम पे कानूनी पाबंदियाँ होती हैं, वो एक नंबरदार पे भी होती हैं और चौकीदार पे होती है। क्योंकि एक नंबरदार या चौकीदार किसी भी पॉलिटिकल रैली में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये मतलब नहीं जा सकता है, हिस्सा नहीं ले सकता है। क्योंकि जो बाकी मुलाजिम हैं, इसी तरह हम भी हैं। लेकिन जो बाकी मुलाजिमों को मरात मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलते हैं या उनकी जो तनख्वाहें होती हैं वो ठीक ठाक होती हैं। हम भी गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं, LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं, CM साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि जो ये हमारा मसला है ये भी हल हो जाए, हमारा जो ये जॉब है ये परमानेंट बने। और आप अगर देखोगे, आज अगर एक मजदूर दिन को जाता है, उसको दिहाड़ी 500 या 600 मिलती हैं, लेकिन हमको सिर्फ 50 रुपया मिलता है। एक तो ये हमारा जो ये जॉब है इसे परमानेंट बने, और दूसरी ये बात है कि जो हमारी NRM है, जो हमारे सैलरी मिल रहे हैं या वेजेस मिल रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो, ताकि हमारे लिए ये बिल्कुल रोजगार बने। जैसे कि उस टाइम जब 2023 में गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर ये ऑर्डर निकाला था या ऐलान किया था कि ये हम एक 10,000 जवानों को रोजगार दे रहे हैं। हम उसी रोजगार के लिए हम मतलब इसको रोजगार ही बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमें क्या है कि हमें अपनी फैमिली को फेड करने के लिए उधर इधर भी भागना पड़ता है। क्योंकि यहाँ से इतना काम पड़ा हुआ है कि जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो तहत आती है 36 डिपार्टमेंट्स आते हैं, दिन रात हमको काम करना पड़ता है। अब हम मुतालबा कर रहे हैं इंशाल्लाह जो भी कोई मतलब हमारी पेंडिंग सैलरी है वो भी वागुजार हो जाए, और जो ये हमारा जॉब है ये परमानेंट बने, और हमारी जो सैलरी है वो कम से कम मतलब इतनी हो कि हम अपना गुजारा कर सकते हैं, अपनी फैमिली को रोजी रोटी खिला सकते हैं। हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं, नंबरदार और चौकीदार यूनियन बीरवा की तरफ से।